जयपुर और संभल और दूसरी जगहों पे तो हम बहुत ज़्यादा है। यानी बीजेपी के मुखालिफ वोट को इस वक्त 3 महाजों पे काम करने की जरूरत। एक तो जिन लोगों के वोटर कार्ड नहीं है, तेज़ी के साथ अभी टाइम है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। दूसरा, लोगों की चेयरमैन साहब ने कह दिया, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ये है कि अभी वक्त बहुत कम है, हमारा कंसोलिडेटेड टैक्टिकल वोटिंग समाजवादी पार्टी के लिए हो जाए। उसकी वजह यह है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, इसके अंदर हम अगर कम्युनल फोर्सेस को डिफीट करना है तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। 1 एक्शन प्लान, यस, बहुत सी बातें हो गई हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सबका कि आ गए और आप हज़रात क़यादत के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि अगर हम छोटी मानी क्लस्टर वाइज मीटिंग्स कर लें, जो जहां का है नहीं है यहां मौजूद, तो उनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मेडिकल कॉलोनी बड़ी पॉकेट है ना, वहां पे भी एक क्लस्टर की मीटिंग कर लें, है ना। कबीर कॉलोनी बड़ी पॉकेट है, वहां मीटिंग कर लें, है ना। फॉर्मल सबकी, है ना, जहां रह गई है, जैसे सागर हाउसिंग में है, हमारे मोहतरम उस्ताद साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर अमीर आजम साहब, है ना, वहां पे कर लें। और खास तौर पर कहना है कि उस एक ऐसी पार्टी को वोट दिया जाए जो एक कम्युनिटी को या मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ सोचे। तो आइए जानते हैं सर, क्या नाम है आपका? सोहेल अनीस। सोहेल साहब, जब वोट करेंगे 2022 का चुनाव नजदीक है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाली सरकार से? देखिए, हमारा जो मेन मुद्दा है फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, हमारा सबसे पहला मुद्दा है, हमें अपना देश के साथ वफादारी निभाना है। उसके लिए हमको ये देखना है कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। तो वी विल बी वर्किंग टू वर्क यूनाइटेडली टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कम्युनिटी, बेटरमेंट ऑफ आवर नेशन एंड बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। बीजेपी के लगातार बयान नेताओं के आ रहे हैं, ध्रुवीकरण को लेकर राजनीति कर रही है बीजेपी। योगी आदित्यनाथ का भी कुछ दिन पहले ही बयान आया था कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। तो इस बयान को सर कैसे लेते हैं कि योगी जी ने बोला था कभी ये जो चुनाव है वो 80/20 का है? देखिए, ये जो बयान है ये तो सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन ये होता है कि जिस तरह से इंजेक्शन लगा के एकदम हिला देते हैं, जो लोग सो रहे होते हैं उनको बस जगाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और ये लोग काबिज हो जाएंगे। अब जैसे आम तौर से डिस्कशन चल रहा है, लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि 70 साल में काबिज नहीं हुए, अब यही 5 साल में जब हमारी फुल फ्लैट सरकार रही तो हम अब खतरे में आ गए हैं। ये तो एक समझदार आदमी के लिए सोचने की बात है कि आप इतने पावरफुल, इतनी मेजोरिटी में सरकार होने के बाद और आपके ऊपर हम काबिज कैसे हो जाएंगे? हम किसी पे काबिज होने नहीं चाहते हैं, मगर ये भी हम दरख्वास्त करते हैं और सोच रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम पे भी कोई काबिज ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी। साफ तौर पर कहना है कि योगी जी की जो बयान है ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, इससे समाज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे साथ एक और है, क्या नाम है आपका? जी, मुझे डॉक्टर तबस्सुम साहब कहते हैं। तबस्सुम साहब, किन मुद्दों को लेकर जो विधानसभा चुनाव उन पर वोट करेंगे? आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत ऑब्वियस हैं, है ना। बेरोजगारी है, महंगाई है, जो पोलराइजेशन है, और जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन है ना, बेसिकली उन्हें इसी पे चाहिए। आपने खुद ही देख लिया, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो पिछली जो वेव हुई है, सेकंड वेव जो हुई है, उसमें उनके घर का आदमी ना मरा हो। किस तरह से लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, किस तरह से लोग जो है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो गया। मैं ये मानता हूँ कि इतने लार्ज स्केल पे जो बीमारी थी और उसको आप हैंडल करना मुश्किल काम है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ 3 साल पहले, मैं बच्चों के डिपार्टमेंट में था, मैं उससे एग्री करता हूँ। लेकिन आपने क्या कंटिजेंसी प्लान रखी? तो मुद्दे तो देखिए बिल्कुल बहुत ऑब्वियस हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति चल रही है कि साहब वो कह रहे हैं कि 80-20 हैं। आपने देखा अभी हरिद्वार में किस तरह से उन्होंने धर्म संसद की, और किस तरह से बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं कि इनको साहब इनका मैसेकर कर दीजिए। आप अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि जो मतलब फादर ऑफ नेशन को जो आपने सुना होगा, मैं वो वर्ड रिपीट नहीं कर सकता हूँ, कि किस तरह से गाली दे रहे थे वो,
और जब मध्य प्रदेश से उनको गिरफ्तार किया गया, मैं तो छतरपुर में रह चुका हूँ और खजुराहो में भी रह चुका हूँ मैं मध्य प्रदेश का प्रोडक्ट हूँ। तो जब वहां से उनको गिरफ्तार करके छत्तीसगढ़ की पुलिस ले गई तो वहां के होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि साहब ये यानी उन्हें इस बात का तकलीफ ही नहीं है कि साहब इस आदमी ने जो है वो राष्ट्रपिता को गाली दी है और क्या क्या वर्ड्स यूज किए हैं उसके लिए, और वो कह रहे हैं साहब ये बहुत गलत हुआ है कि जो इस तरह से उठा के ले गए। तो देखिए मुद्दे बहुत ऑब्वियस हैं और हर आदमी इससे परेशान है। आप खाने का तेल है, आप देख लीजिए महंगाई कहाँ पहुंच गई, एक ही चीज नहीं है, हर चीज में। तो जाहिर सी बात यही सारे मुद्दे हैं और हम लोग का ये है कि भाई जो भी पार्टी आए वो पार्टी सबको साथ लेके चले। प्राइम मिनिस्टर कहते तो हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन वो सिर्फ स्लोगन ही है, उसके आगे कुछ नहीं है। शाह साहब का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री जी कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सारे ही दावे हवा ही हैं। ये एएमयू के सभी बुद्धिजीवी लोग थे, ये अपनी अपनी एक क्षेत्र में पहुंच रखते हैं, अपनी अपनी एक पहचान रखते हैं। तो ये उन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे जो आने वाले 5 साल बेहतर बना सके। शब्द टीवी के लिए आतिफ उर रहमान, अलीगढ़।